हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम। जहाँ हों आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। सब आप लोग को पता ही है, कुछ बताने की तो ज़रूरत नहीं है। और कल चले गए, सुबह में चले गए, फिर आए रात में 10 बजे आए। 10 बजे आए, मतलब बोले, हम तो बोलेंगे भी, हमारे हस्बैंड है तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन गलती वो किए हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, है ना। उनको बोलना चाहिए ना, नहीं बोल रहे हैं तो ना बोलिए, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जो है वो तो है, उसको तो हम झुठला नहीं सकते, है ना। आप ही बताइए, अगर किसी और से चैटिंग कर रहे हैं तो काहे नहीं बताइए कि नहीं, हम नहीं चैटिंग इससे कर रहे थे, नहीं उससे नहीं। अगर अगर हम झूठ बोले तो साबित करिए, है कि नहीं दोस्तों। साबित तो कर सकते हैं ना, साबित करिए कि हम झूठ हैं, हम मतलब तुम झूठा ही कर रही थी, हम सच हैं, तो सच को सामने लाइए। बस हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन ये तो सिलसिला बहुत दिन से इनका चला आ रहा था, लेकिन हम कभी नहीं कहते थे और उतना ध्यान भी हम नहीं देते थे। मतलब रियल बात यह है कि हम ध्यान उतना नहीं देते थे, क्योंकि देखिए, एक हस्बैंड के पीछे पीछे आप तो भाग ही नहीं सकते, ये तो मैंने बताया ही आपको। और मैंने कल उनसे बातें भी की कि मतलब आप बताइए तो किससे बातें कर रहे थे। हम कुछ ना बोलेंगे आपको, आप कुछ नहीं कहेंगे, हमें कोई दिक्कत ना है। आप किसी और से बातें करिए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन सच बता दीजिए कि आप चैट कर रहे थे कि नहीं कर रहे। तो कह रहे कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। तो मेरे दिमाग में भूसा भरा है तो ठीक है। हमने बहुत, तो देखिए, घर से आप लोग को बता दे रहे हैं, घर से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे करके घर से बाहर निकलते थे और इतने दिन नहीं आते थे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। हम मतलब आप लोग हमारी वीडियो बहुत लोग देखते होंगे तो उनको पता होगा कि अब ये मीडिया वाले हैं मेरे हस्बैंड, तो आप लोग को पता ही हो कि बहुत लोग का इंटरव्यू लिए हैं, बहुत लोग का इंटरव्यू लिए हैं, तो उनको पता है कि मतलब सर की वाइफ हैं। और हमको भी जानते हैं कि मैडम जी के ये हस्बैंड है। हमको भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं जानते, हमको भी जानते हैं। तो उन लोगों को पता ही होगा कि कितने दिन जाके बाहर रहते थे और नहीं आते थे, नहीं आते थे। तब तो मैं नहीं शक कर रही थी, है ना। चाहती तो मैं उसी टाइम तो शक करती थी, कर देती थी, है कि नहीं। क्योंकि जब बाहर आते थे तो घर पे आते थे तो सब नॉर्मल था, कुछ दिक्कत ना था। हाँ, लेकिन जिस दुकान में बैठे इसी दुकान में वो कंटिन्यूस, मतलब शुरू से ही, जब से सोशल मीडिया पे वो काम करने लगे, मैं तो बाद में काम करना स्टार्ट की, लेकिन वो बहुत दिन से कर रहे हैं। जब से वो सोशल मीडिया पे काम करने लगे, तब यहाँ वहाँ जाने लगे, सबसे मिलने लगे। मतलब जब भी 2-3 दिन के लिए घर पे आते थे तो कंटिन्यू इसी दुकान में बैठ के अपना जो भी कार्यक्रम था, जो भी उनका वीडियो बनाना था, वो बनाते थे अपन बैठ के। ठीक है, कभी मैंने रोक टोक कभी नहीं किया। मैं क्यों करती बताइए। इंसान तो काम करेगा ना, जब काम नहीं करेगा तो 2 पैसे आएंगे नहीं, तो हम आगे का दिनचर्या कैसे मतलब करेंगे, है ना। तो इसलिए हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब हम बोलेंगे और अब हम इंक्वायरी भी करेंगे यहाँ वहाँ। मतलब बहुत लोग से हमने बातें किया है कि आप ज़रा पता लगाइए कौन लड़की, अगर लड़की का नाम पता चल जाए और कहाँ की रहने वाली ये पता चल जाए, तब तो हम उसको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, उसको हम अच्छे से बताएंगे। लेकिन पहले इनका तो पहले ये तो पहले एक्सेप्ट करें। लेकिन ये तो कंफर्म है कि मैं तो ढूंढूंगी उसको, कहाँ की है, क्या कर रही है, कहाँ क्या करती है, और मतलब बातें कब से इन लोग का चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ हमको पता करना है। और पता करके मैं आप लोग के सामने ज़रूर लाऊंगी, मतलब सच हम ज़रूर लाएंगे, ये तो कंफर्म है। क्योंकि देखिए, हमेशा हर बात को छुपाया नहीं जा सकता, आप लोग तो जानते ही हैं। हाँ, क्यों हमेशा एक औरत क्यों टारगेट होती है बताइए, हस्बैंड क्यों नहीं टारगेट होते। हर हम आदमी लोग काहे नहीं टारगेट होते हैं, उन लोगों को काहे नहीं टारगेट किया जाता है।
हमेशा औरतों को दबाया जाता है ना, कि वो ही होगी, ऐसे वैसे करती होगी। हाँ, अभी कितने लोगों का कमेंट आया था कि आप ऑनलाइन बिजी रहोगी तो हस्बैंड कहीं बतियाएगा ना। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई बताइए। अगर हम किसी से बतियाने लगे तो, अगर वाइफ, अगर सारे हस्बैंड की मैं बात, सारे आदमी की बात कर रही हैं, वो हस्बैंड की मैं बातें कर रही हूँ, कि अगर उनकी वाइफ किसी और से बातें करे तो उनको कैसा लगेगा? ज़रा बताइए, बताइए आप लोग, कैसा लगेगा? है ना, तब तो मिर्ची लगेगी ना जी। तो दुख तो हमको पहुंचा है, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, और बहुत हमने बहुत जगह देखा भी है। हर चीज़ रोने से उसका सलूशन नहीं निकलता है, और हमने कल बहुत ज़्यादा रोया और अपने दिल को अपने तसल्ली दी कि रोना नहीं है। अगर हम रोएंगे तो हम अपने आप को मतलब कमज़ोर समझेंगे, है ना। जब हम रोएंगे तो अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, हम हर चीज़ से हार जाएंगे, हैं। तो हमको रोना नहीं है, इसका तोड़ निकालना है। और कैसे निकालना, ये तो हमको पता करके ही रहेंगे। वो कहाँ की लड़की है, किससे बातें करती है। तो मैंने पहले कभी, देखिए, शक ऐसे पैदा नहीं होता। सारे लोग कहते, बहुत लोग कहते हैं ना कि जिसके वहम में, जिसके दिमाग में शक पैदा हो जाए तो कभी निकलता नहीं। ये सच बात है, ये सच बात है कि मतलब जिसके दिमाग में, दिलो दिमाग में शक का भूत सवार हो जाता है ना, तो निकलता नहीं। तो ये सच बात है। लेकिन वो शक कैसे होता है ये तो बताइए। शक ऐसे ही नहीं हो जाता है, आदमी कुछ देखता है तभी शक होता है। ये तो कंफर्म है, शक कभी आप मर जाएंगे। अगर आपको शक की बीमारी लग गई तो मर जाएंगे, फिर भी ये शक की बीमारी कभी दूर ना होगी, ये सोच लीजिए आप लोग। लेकिन इस शक कहाँ होता है? कुछ आदमी देखता है तभी शक होता है, ऐसे नहीं शक होता। हम तो इस बात को मानते ही नहीं हैं कि शक ऐसे हो जाता है। सब लोग बहुत, मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे तुम शक करती हो, तो ऐसे शक थोड़ी ना हम करते हैं। जब हम कुछ देखे हैं तभी शक किए हैं। पहले एक एक महीना अभी भी जाते हैं, 4 दिन पे, 5 दिन पे, 6 दिन पे, 1 हफ्ते पे, 1 महीने पे आते हैं, तब तो मैंने शक करती। किसके घर जा रहे हैं, किसके यहाँ खा रहे हैं, किसके यहाँ सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब तो मैं नहीं शक करती थी, है ना। जब मैं देखी हूँ तभी तो शक कर रही हूँ, तभी ना मेरे दिमाग में शक पैदा हुआ है, ऐसे तो नहीं हुआ है। सही कह रहे हैं ना, बताइए आप लोग। तो हम तो इसका तोड़ निकालेंगे और पता करेंगे कहाँ की लड़की है। और हम बहुत लोग से बातें भी किया, हमारे यहाँ इतना फ़ोन आ रहा है, इतना फ़ोन आ रहा है कि हमारा दिमाग ख़राब हो गया है कि क्या कर रही हो, कैसे क्या कर रही हो, तुम क्यों कर रही हो। मतलब सारे लोग हमारी गलती दे रहे हैं, उनकी गलती ना दे रहे हैं। उनको नहीं समझा रहा है सब कोई, हमको समझा रहा है। हमको समझा रहा है कि तुम क्यों ऐसा उसको क्यों ऐसा कर रही हो, और तुम सोशल मीडिया पे ये सब बात क्यों डाल रही हो। क्यों ना डालें, क्यों ना डालें? आप लोग हमको देते हैं, बताइए, आए के समझाइए। जब इतना हिम्मत है, फ़ोन कर सकते हैं, कहीं से भी फ़ोन कर सकते हैं, आप हमको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। उनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बोल सकते हैं, डांट सकते हैं। तो इतना हिम्मत आके समझाइए ना, समझाइए कि आप क्यों कर रहे हैं। पहले तो मैं कभी नहीं करती थी, कभी नहीं वीडियो डालती थी। हाँ, मैंने रोने वाला वीडियो बहुत से रील्स मैंने डाला है, उस पर बहुत सारे कमेंट भी आए हैं कि मैडम जी क्यों रोती हैं, क्यों रोती हैं, रोने वाला वीडियो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कभी नहीं बताया, सारे लोगों को, किसी को नहीं मैंने बताया कि मुझे ऐसा दुख हुआ है, मुझे ऐसा हुआ है, घर में ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड ऐसे मेरे साथ करते, मैंने कभी नहीं शेयर किया। लेकिन अब मैं चुप ना रहूँगी, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगी।